सोचिए कि जिस वर्दीधारी इंसान को देखकर आपके मन में सुरक्षा का भाव आना चाहिए, अगर आपको पता चले कि इसी वर्दीधारी शख्स ने अपने किसी सहकर्मी को सेक्सुअली हैरेस किया है। ऐसा ही एक मामला आया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ही कॉलीग महिला सहकर्मी को कुछ अश्लील मैसेजेस भेज दिए। एक बार नहीं बल्कि बार बार। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर यहीं नहीं रुका, उसने महिला सहकर्मी के घर में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। जब घर में नहीं घुस पाया तब उसने कॉल करके फोन पर भी उसे हैरेस किया। जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तब जाकर महिला ने अपने डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, विभागीय जांच हुई और उस जांच में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर दोषी भी पाया गया। सजा के तौर पर उसका सैलरी काट लिया गया। इसी सैलरी कट के खिलाफ आरोपी सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की। अपील थी सीआईएसएफ मैनेजमेंट के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में बैठे थे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार। उन्होंने पहले सब इंस्पेक्टर की दलील सुनी। उसका कहना था कि सजा के तौर पर किसी का वेतन काटना उसके मानवाधिकार का हनन है। वो अपनी बेगुनाही के कसीदे पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। इसके बाद सीआईएसएफ ने अपना पक्ष रखा, कहा कि एक शादीशुदा वर्दीधारी का इस तरह से अपनी महिला सहकर्मी को अश्लील टेक्स्ट भेजने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बेंच का भी यही मानना था कि एक शादीशुदा वर्दीधारी को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती और ऐसे में किसी को अश्लील मैसेजेस भेजना अनुचित है, गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध के हिसाब से इंस्पेक्टर की सजा कम ही है, उसे और बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। जाते जाते एक सवाल मेरा आपसे, ये शादीशुदा पर जो इतना जोर दिया जा रहा है, क्या अगर कोई पुरुष शादीशुदा न हो और तब उसने ऐसी हरकत की हो तो क्या उसे सजा कम मिलनी चाहिए या उसका अपराध कम हो जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।